Hello students, welcome to our online classes of Srimati A.B. Jaju English Medium School. Today we are going to start 5th standard EVS 1 lesson chapter number 9, that is maps our companion. The land in our environment is not of the same height everywhere. Same height पे होती क्या? नहीं. This unevenness give rise to various land shapes creating different landform. जो हम देखते हैं हमारे आसपास देखते हैं आप कहीं घूमने जाते तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं सच एज माउंटेन्स होते, वालीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स होते हैं कुछ जगह पे, एंड आइलैंड. यू हैव स्टडी दिस इन द थर्ड चैप्टर. हमने ये थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है. For a proper understanding of our environment, it is necessary to study the physical और natural setup of the land. इसके लिए हमें जो natural setup है उसे study करना होगा. In standard 4th, when we learn about the maps, we saw a 5,000-year-old map. This means that a man has felt the need to make maps since ancient time. Ancient time से हमें map की जरूरत है. At that time, maps were mainly used in wars while fighting a battle. It is important to have a detailed knowledge of the terrain. It helps in working our strategy of defeating the enemy. Maps were very useful for this purpose. देखो एनिशियन टाइम से हमें इसकी क्या होती है ज़रूरत होती है. Taking into account the difference in their height and shape, वेरियस लैंडफॉर्म कैन बी शोन ऑन द मैप. तो हम लैंडफॉर्म को क्या दिखा सकते, मैप पे दिखा सकते. देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोविंग दिस लैंडफॉर्म. और इस लैंडफॉर्म को हमें मैप पे दिखाने के लिए अलग अलग क्या है वहाँ पे मेथड्स है. तो ये मेथड्स हम क्या करने वाले, सीखने वाले हैं. The length and width of the landform can be easily shown on a piece of paper. दिखा सकते हैं. The height and depth cannot be shown as easily. Height और depth हम आसानी से दिखा सकते हैं क्या? नहीं. There are different methods of showing the elevation और height of the line. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेसन में अलग अलग मेथड सीखेंगे कि जिससे हम हाइट और डेप्थ दिखा सकते. फर्स्ट, काउंटर लाइन मेथड. This method is used to show the unevenness of landform on a map. लैंडफॉर्म में जो अनइवननेस होता है मतलब ऊपर नीचे वो हम दिखा सकते हैं. द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से उसे मेजर किया जाता है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे. नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाई. सेम हाइट वाले जो पॉइंट से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है. Their position is marked accurately on the map. These locations are joined with a line. Such lines are called the counter line. जैसे आप यहाँ पे भी मैप में देख रहे हो, ये क्या दिखाए गए, काउंटर लाइन्स यहाँ पे दिखाए गए जो मैप नंबर ए में है. In the map, lines are drawn, each joining places of specific height. This way, the relief of the land can be easily shown. It helps us to understand the slope of the land एंड द हाइट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस. तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइट को देख सकते हैं. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम. नोट दैट व्हेन देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द काउंटर लाइन, जो काउंटर लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, कम हो. द स्लोप इज स्टीप. तो स्लोप क्या होता है, स्टीप, जैसे आप फिगर में देख रहे हो. वेयर एज इफ द डिस्टेंस इज ग्रेट, और उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, द स्लोप इज जेंटल. उसे क्या कहा जाता है, जेंटल स्लोप. और एक साइड पे दिख रहा है आपको स्टीप स्लोप. तो इस तरीके से हमने क्या किया, काउंटर लाइन मेथड की. नेक्स्ट, दैट इज लेयर टिल्टिंग मेथड. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द काउंटर लाइन. काउंटर लाइन पे बेस है. In this method, the spaces between counter lines are filled with the color. मतलब सिर्फ जो हाइट है उसे हम क्या करेंगे, कलर से दिखाएंगे. जैसे आपको यहाँ पे कलरफुल दिख रहा है. Each color indicates a specific height. हर एक जो कलर है वो क्या करे, अलग अलग हाइट दिखा रही. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर कलर ब्लू. जो वाटर बॉडीज है ब्लू कलर से. Whereas the adjoining land is color dark in. Land higher than this, that is color to light ग्रीन. नेक्स्ट हायर लैंड इज कलर येलो एंड सो ऑन. ऐसे अलग अलग दिखाए गए. स्टडी द कलर गिवन इंडेक्स.
नोट हाउ द कलर चेंजेस विद द हाइट। हाइट के हिसाब से कलर कैसे चेंज हो रही है आप देख सकते हो। The colors between the counter lines show up the difference in the physical setup। जैसे आपका मैप भी है जो फर्स्ट पेज पे दिया गया है वो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि साइड में इंडेक्स दी गई है, तो हाइट इंडेक्स है, उसके हिसाब से हम उसे क्या कर सकते हैं कि हाइट कितनी, कलर दिख रहा है साइड में इंडेक्स दी वहाँ पे हाइट देखो, तो उस हाइट पे वो क्या है लैंडफॉर्म उस हाइट की है, ये हम क्या कर सकते हैं वहां में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि हाइट्स इन मीटर्स में दी गई होती और वो अलग अलग कलर से क्या दी गई होती है। ठीक है, जैसे आप देखो कि ब्लू कलर है, ब्लू के अलग अलग शेड से, फिर जो येलो, ऑरेंज, डार्क रेड, फिर उससे ब्राउन कलर, ऐसे क्या अलग अलग कलर्स वहाँ पे दिखाए गए। ये तो थी हमारी सेकेंड मेथड जिसे कहा जाता है लेयर टिंटिंग मेथड। नेक्स्ट इज द डिजिटल एलिवेशन मॉडल। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड है। In this, the information obtained through a man-made satellite is presented with the help of the computer. See map C. We can directly observe the difference in the height of the landform। वहाँ पे हम डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व, क्योंकि वो डिजिटली दिया गया है। Maps made using the above method help us to understand the physical setup of the region। उस रीजन का पूरा फिजिकल सेटअप ही हमें वो क्या करते थे बता देता है। In other words, they give us an ideas of height, relief and slope। Using computers, we can even find the height of the each point on a digital map। हम डिजिटल मैप यूज करते हैं तो उसमें हमें उसकी क्या हाइट और वहां पे उसकी हाइट हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट करते। फिजिकल मैप्स कैन बी यूज इन मिलिट्री ऑपरेशन, tourism, drawing up mountain routes, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि थाने प्लान्स 29 किलोमीटर इंटरनल मेट्रो लाइन, 22 स्टेशन टू कनेक्ट द सिटी। तो यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है कि उसमें क्या बहुत प्रॉपर वैसे कि कहाँ कहाँ से मेट्रो लाइन जा रही ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्या जो हमारा मैप दिया गया है डिजिटल मैप है उससे क्या होता है ज्यादा अच्छी तरह की तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अभी हम यूज क्या करते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल हम क्या करते हैं यूज करते हैं, उससे हमें पूरी तरह से प्रॉपर वहां पे हाइट और वो सारी चीजें दिखाई देते। Nowadays, do you know? Nowadays, many modern methods of making maps have been developed। Previously, relief was shown using the hill shading technique। The map given below is an example this। ये जो एग्जाम्पल है कौन सा है हिल शेडिंग टेक्निक, कि हिल को कम ज्यादा दिखाई दिया है शेडिंग में दिखाई जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेनी पीपल यूज मैप्स, मेनी कंपोनेंट्स आर शोन इन मैप्स और आउटलाइन मैप्स। इफ दिस कंपोनेंट्स आर शोन ऑन डिफरेंट मैप्स इन डिफरेंट वे, उसे क्या करते हैं डिफरेंट वे से शो किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कुछ वहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं। वहाँ पे दो टाइप्स के सिंबल्स है, मतलब एक कन्वेंशनल साइंस कहा जाता है और एक कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, दिस सिंबल्स एंड साइन आर यूनिवर्सली यूज, ये यूनिवर्सली उसे यूज किया जाता है। आप कहीं पे भी जाओ किसी भी कंट्री में जाओ तो उसे क्या किया जाता है एक ही वहाँ पे सिंबल क्या किया जाता है यूज किया जाता है। दैट इज वाई एवरीवन कैन अंडरस्टैंड देम। देखो कन्वेंशन साइंस दी गई है। साइंस आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन। These are in the form of letters, geometrical shapes, for example lines, circles, triangle, dot, etc. और next मतलब conventional symbol। Symbols are used to show various things on a map as per convention। Symbols of miniature drawing of the respective object। Miniature मतलब small वहाँ पे वो drawing होती। For example temple, mosque, forts, इसके एक्सेट्रा ऐसे क्या किए जाते वहाँ पे सिम्बल्स और साइंस दिखाई जाती। The use of signs and symbols in a map help to reader to get a exact information about the places on the map। A list of the things that the sign and symbols represent is given in the key of map। वहाँ पे दिया गया होता है कि ये जो साइन किसके लिए यूज किया, हम कहीं घूमने जाए तो वहाँ पे हमें जल्दी टेम्पल फोर्ट्स कहाँ पे ये सारी चीजें, या आप देखो इंडिया में या महाराष्ट्र में आपको कहीं पे घूमना है तो कहाँ पे फोर्ट से उसके जाने का जो रोड होता है ये सारी चीजें सिंबल से हमें ये चीजें क्या होती है
बहुत प्रॉपर वे से समझ मतलब कोई भी पर्सन उसे क्या कर सकता है, आसानी से रीड कर सकता है, मतलब उसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें वहां पे सिंबल्स पता होनी चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स और साइंस दी गई, उसे देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट से पीओ, दैट इज पोस्ट ऑफिस, क्या है पोस्ट ऑफिस। सेकेंड हार्बर, थर्ड वन लाइट हाउस, क्या है लाइट हाउस। उसके बाद क्या है फोर्ट, क्या है फोर्ट। ब्यूरियल ग्राउंड, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, बैटलफील्ड, रेलवे, वेल, स्प्रिंग, ट्रायंगुलेशन मार्क, सेटलमेंट, ग्रास, काउंटर लाइन, लेक, रोड, माइन और रिजर्व फोर्स है। ऐसे अलग अलग वहां पे क्या हमें साइंस और सिंबल्स दी गई, तो उसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। देखो आपको ये क्या करना है कि आपकी नोटबुक में उसे क्या करना है, वहां पे सिंबल्स और साइंस ड्रॉ करनी, और उसके मीनिंग भी क्या करने साइड में आपको वहां पे लिखने हैं। तो इससे आपकी क्या इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अभी हम देखते जो नेक्स्ट पार्ट है, डू यू नो द सर्वे ऑफ इंडिया इज द foremost मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जहाँ पे क्या किए जाते हैं मैप मेकिंग होती है। इट वॉज established in 1767. This institute has made a large number of topographic maps of the Indian subcontinent on various scales by conducting field survey. These maps are known as the world over for their accuracy. वर्ल्ड और उसके एक्यूरेसी को बहुत वहां पे क्या बोला जाता है कि वर्ल्ड वाइड वो बहुत एक्यूरेसी है। द इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स आर इन द देहरादून इन उत्तराखंड। What we learned? Introduction to landform, method of showing, physiography, the use of colors to show height, the use of conventional signs and symbol। ये सारी चीजें हमने क्या की इस लेसन में सीखी। लेसन बहुत इजी, आपको सिर्फ क्या करना है लेसन एक बार पढ़ना है, जो अलग अलग मेथड हमने सीखी उसका क्या करना है आपको पढ़ाई करना है। थैंक यू।